हेलो जी। चलें अब जरा हम बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है। जस्ट जो है और राउंड द कॉर्नर है, अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा। और उसके हवाले से हम थोड़ा सा अपडेट करें। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान वाइस कैप्टन के हवाले से हम बात करेंगे। वाइस कैप्टन के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें जो हैं वो गर्म है इस वक्त मार्केट के अंदर के पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन कौन होगा। क्योंकि मैंने आपको आज से कुछ अर्सा पहले, जब बल्कि आयरलैंड की जो सीरीज हो रही थी, तो उस वक्त उससे पहले मैंने कहा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन बनाए। क्योंकि बाबर आजम 30 अप्रैल को जब बाबर आजम को T20 का वर्ल्ड कप कैप्टन बनाया, इवन दो वनडे का भी कैप्टन बनाया गया था, T20 का भी, तो उस वक्त पीसीबी ने को ऐलान करना चाहिए था कि हम बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना रहे हैं और बाबर आजम के साथ वाइस कैप्टन होंगे जी फलां। वाइस कैप्टन का भी अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त पीसीबी ने अनाउंसमेंट नहीं की। फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज खेला, फिर आयरलैंड के खिलाफ, अभी जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ है। और वहां अब इन सब सीरीज के अंदर पाकिस्तान का वाइस कैप्टन नहीं है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन बना दिया जाए। रिजवान के वाइस कैप्टन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जिस तरह पीएसएल के अंदर पिछले अगर 2-3 साल से आप देखें तो मोहम्मद रिजवान जो हैं वो मुल्तान सुल्तान के कैप्टन हैं। और जिस तरह वो अपनी टीम उनकी टीम परफॉर्म की थी उनकी कैप्टनसी के अंदर, और जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को लड़वाया था, और न सिर्फ सीनियर प्लेयर के साथ बल्कि वो हर मैच के अंदर उनकी टीम के अंदर कुछ एक दो नए प्लेयर शामिल करते थे, नए लड़के शामिल करते थे, और उनसे वो नतीजा लेते थे, उनसे वो परफॉर्म करवाते थे नए लड़कों को। तो इस वजह से बहुत ज्यादा, मेरे समेत बहुत ज्यादा और लोग भी कह रहे थे कि हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन बना दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इंग्लैंड सीरीज के अंदर पाकिस्तान का कोई वाइस कैप्टन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले डेफिनेटली पाकिस्तान पीसीबी को पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन अनाउंस करना पड़ेगा। क्योंकि इन केस अगर वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम इंजर्ड हो जाते हैं या किसी मैच में वो खेलते नहीं हैं या फिर एनी रीजन वो रेस्ट करना चाहते हैं, हु इज द नेक्स्ट कैप्टन, वाइस कैप्टन। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो इसलिए पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा खबरें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके अंदर ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान टीम पीसीबी जो है वो सोच रही है पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन बनाया जाए। इस हवाले से कल से खबरें हैं कि कल शाहीन शाह अफरीदी को अप्रोच किया गया और शाहीन शाह अफरीदी को कहा गया कि आप वाइस कैप्टन बने, और शाहीन शाह अफरीदी ने वाइस कैप्टन बनने से इनकार कर दिया गया है। उन्हें बड़ी मेहनत महताजी की गई है, उनकी बड़ी रिक्वेस्ट की गई कि आप बन जाएं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने वाइस कैप्टन बनने से इनकार किया गया है। और इनकार की वजह मेरे समेत आप सबको पता है कि जिस तरह उन्हें वो कैप्टन बनाया गया, फिर कैप्टन बनाया गया, और फिर जिस तरह एक सीरीज के बाद उनको हटा दिया गया था, तो ये एक मेरे ख्याल से एक शाहीन शाह अफरीदी जैसे बड़े प्लेयर के साथ, वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ नाइंसाफी थी। उन्हें बनाना भी गलत था, और जिस तरीके से उन्हें हटाया गया है वो तो उससे बड़ा ब्लंडर है और उससे बड़ी नाइंसाफी है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को जब अब वाइस कैप्टनसी प्रपोज की गई तो उन्होंने वाइस कैप्टन बनने से इनकार कर दिया गया। और अब जो है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अब कुछ खबरें ऐसे आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने इनकार तो कर दिया, अब ये बात मीडिया के ऊपर आ गई है, लेकिन अब सुनने में ऐसे आ रहा है कि इस बात को कवर करने के लिए, अपनी जो शर्मिंदगी है उससे बचने के लिए, अब मेरे ख्याल से पीसीबी कुछ ना कुछ ऐसी रिलीज करेगा, खबर रिलीज करेगा, या प्रेस ब्रीफ के जरिए या सहाफियों को बोलेगा कि हम लोगों ने ऐसा उनको ऑफर नहीं की गई, या फिर हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी से कह दें कि आप खुद ही बोलो भाई कि नहीं, उन्होंने मुझसे अप्रोच ही नहीं किया गया। ज़रा फिर जब पीसीबी के जो चेयरमैन हैं या जो बड़े हैं वो जो बोलेंगे शाहीन शाह अफरीदी बेचारे को ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि शाहीन शाह अफरीदी को अप्रोच किया गया, वाइस कैप्टनसी ने प्रपोज की गई, उन्होंने रिजेक्ट की। उन्होंने कहा जी मैं एज अ बॉलर ही खेलूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने अभी नहीं बनना, एज अ बॉलर खिलाना है तो मैं खेलूंगा, अदरवाइज कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मुझसे नहीं होती। अब जब शाहीन शाह अफरीदी इनकार कर दिया तो उनके इनकार के बाद अब सोच विचार जारी है 2 नामों के ऊपर, बल्कि एक्चुअली 3 नाम हैं।
अब तीनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन बनाना है और वो इमीडिएटली जो है वो अनाउंसमेंट करनी है एज सुन एज पॉसिबल। हो सकता है कि इस इंग्लैंड सीरीज के दौरान ही ऐलान कर दिया जाए। अगर इंग्लैंड सीरीज के दौरान ऐलान न किया गया तो इसके इमीडिएटली इसके बाद जो है वो वाइस कैप्टन का अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब वो 3 नाम कौन से हैं जिनके ऊपर जो है वो डिस्कशन हो रही है कि इसको वाइस कैप्टन बना दिया जाए। उनमें पहला नाम है अमाद वसीम का, दूसरा नाम है मोहम्मद रिजवान और तीसरा नाम है शादाब खान। अब इन तीनों के नाम के ऊपर डिस्कशन जारी है, लेकिन जो उम्मीदवार ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको ज्यादा चांसेस हैं वाइस कैप्टन बनने के, आप सुन के शॉक्ट हो जाएंगे। शादाब खान जो है उसका नाम अंडर डिस्कशन है, लेकिन उसके वाइस कैप्टन बनने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक तो जिस तरह पीएसएल के अंदर उनकी टीमों ने परफॉर्म किया वो, और दूसरी शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है। तो इसलिए शादाब खान को टीम वाइस कैप्टन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उनका नाम मुश्किल कंसिडर किया जाए। उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, और यह भी हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 के अंदर भी उनको ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए शादाब खान का नाम तो थोड़ा सा मुश्किल है, उसको आप निकाल दें। लेकिन रिजवान और अमाद में से ये 2 फाइनल नाम है जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है इस वक्त। और मोस्ट इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बंदा है जो वाइस कैप्टन बन सकता है वो है जी अमाद वसीम। अमाद वसीम का नाम अंडर कंसिडरेशन है, और बिकॉज ऑफ 2 रीजन। एक रीजन तो ये है कि उन्हें एक्सपीरियंस है, वो पहले भी टीम को लीड कर चुके हैं, फिर आईपीएल के अंदर वो कराची किंग्स के कैप्टन थे, तो वो टीम को लीड किया है, उन्हें एक्सपीरियंस भी है। दूसरा ये कि वो इनका हो सकता है कि ये लास्ट टूर्नामेंट हो इनका, और इसके बाद वो जो है रिटायरमेंट ले लें दोबारा से, तो और उन्हें एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए उनका नाम जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर है कि अमाद वसीम को वाइस कैप्टन बना दिया जाए। और उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान का नाम भी अंडर कंसिडरेशन है कि उनको वाइस कैप्टन बना दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर रिजवान को बना दिया जाए तो वो सबसे बेस्ट है। एक तो वो बहादुर है और बहादुरी के साथ फैसले लेता है, और रिजवान की जो है वो थिंकिंग बड़ी जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान को बना दिया जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा पीसीबी के लिए भी, और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि अगर अमाद को बनाते तो अमाद तो इसके बाद रिटायर हो जाएगा या 1-2 सीरीज और खेल रिटायर हो जाएगा। लेकिन रिजवान जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है और उसने आगे काफी सारी सीरीज खेलनी है, तो वो वाइस कैप्टन बनता है तो उसके बाद जो है वो फ्यूचर का कैप्टन मोहम्मद रिजवान है। ये मैं आपको अभी से बता दूं कि फ्यूचर का T20 का कम से कम कैप्टन मोहम्मद रिजवान ही होगा। तो इसलिए वाइस कैप्टन होगा, फिर यहां से वो एक्सपीरियंस लेगा, और फिर आगे जो है वो जब कैप्टन बन जाता है तो उसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस होगा, तो वो फिर जो है वो टीम को अच्छे से आगे लेके चल सकेगा। लेकिन अब यह फैसला पीसीबी के ऊपर है कि वो किसको वाइस कैप्टन बनाती है, और इसका जो अनाउंसमेंट है मुझे लगता है कि अगर 3-4 दिन के अंदर अंदर इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि पीसीबी किसको वाइस कैप्टन बनाएगी, अमाद वसीम, शादाब खान या मोहम्मद रिजवान? ये लोग आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपके नजदीक किसको बनाना चाहिए पाकिस्तान T20 का वाइस कैप्टन।